24 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली भू कानून से लेकर और जो मूल निवास के जो मुद्दे हैं उनको लेकर तमाम संगठन साथ आ रहे हैं और इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग इस समय मौजूद हैं जो इस रैली के बारे में बताएंगे कि आखिर ये रैली क्यों ऑर्गेनाइज़ की जा रही है और इसके पीछे का मकसद क्या है। पहाड़ के जो मुद्दे हैं वो इस रैली के माध्यम से कैसे उनको पूरा किया जाएगा, कैसे आवाज़ जो है हुक्मरानों तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे मोहित डिमरी की, जो काफ़ी समय से इस आवाज़ को उठाते आ रहे हैं और इस पूरे आयोजन के समन्वयक भी हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं। मोहित जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरह से ये रैली की जा रही है, क्या प्लान है, कितने लोग अभी जुड़ रहे हैं और मकसद क्या है इस रैली के पीछे? देखिए, बेसिकली मकसद तो हमारा मूल निवास 1950 की मांग है और 24 दिसंबर 2023 को परेड ग्राउंड में सभी लोगों का हमने आह्वान किया है कि आप आइए और यहाँ से हम एक महारैली निकालेंगे शहीद स्मारक के लिए। और 10 बजे हमने सभी से आह्वान किया कि इस महारैली में आप भागीदारी निभाइए। और जो हमें अभी तक सूचनाएं आ रही हैं, पूरे प्रदेश भर से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हमें बहुत सारे संगठनों का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो मुझे अनुमान इस बात का है अभी तक 10,000 से अधिक लोग इस महारैली में शामिल होने जा रहे हैं और पूरे जन जन में एक अलग तरह का हम माहौल देख पा रहे हैं। और जिस तरह राज्य आंदोलन में लोग सड़कों पर उतरे थे, उसी तरह मुझे लग रहा है कि इस महारैली में भी लोग सड़कों पर उतरेंगे और ये आंदोलन हमारा अब निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। ये भी मैं कहना चाहूँगा। कई लोगों के सवाल थे कि 24 दिसंबर के बाद आप क्या करोगे, तो हमारा ये कहना है कि 24 दिसंबर के बाद हम अगले महीने जनवरी में ऋषिकेश में एक महारैली करने जा रहे हैं। उसके बाद हम हल्द्वानी में करेंगे, अल्मोड़ा। मतलब ठान लिए कि अब इसको छोड़ना नहीं है और लगातार रैलियां होंगी जब तक मूल निवास 1950 की मांग सरकार हमारी पूरी नहीं कर देती है। ये आंदोलन इस प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं थमेगा। पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तरह ही हम इसमें खड़ा करने की सोच रहे हैं और तमाम लोगों से हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें समर्थन जुटाइए। बीच में हम लोग गढ़ गौरव और हमारे संस्कृति के ध्वजवाहक नरेंद्र सिंह नेगी जी से भी मिलने उनके घर पे गए थे। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप इस पर एक अपील कीजिए, तो मैं उनका इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपील की और उससे एक बहुत बड़ा माहौल बना। बात यह है कि आप और हम जान रहे हैं कि मूल निवास क्या है। जो नहीं जानता है, जो जुड़ना चाहता है या फिर इस चीज़ को समझना चाहता है कि मूल निवास 1950 क्यों, धारा 371 की भी बात हो रही है और भू कानून की भी बात हो रही है, तो लोग जानना चाहते हैं कि मूल निवास और धारा 371 की बात हो गई या भू कानून की बात हो गई, अब क्यों आवाज़ उठाई जा रही है और इसके पीछे का कारण क्या है जो इतने सारे लोग अब जुट रहे हैं, अब इस रैली को भी शक्ति मिल रही है, आवाज़ जुट रही है। क्या कारण है? बीच में आवाज़ उठती है फिर दब जाती है। देखिए, ये सवाल तो रहा है कि कुछ दिन मूवमेंट होते हैं, उसके बाद फिर मूवमेंट ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि मूवमेंट को कैसे भी आगे बढ़ाया जाए। रहा सवाल मूल निवास 1950 का, तो ये एक तरह से हमारे अस्मिता का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। हम देख रहे हैं उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिन्होंने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। जिन्हें यहाँ पर 15 साल नहीं हुआ है, उन्होंने भी फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए हैं। इनकी संख्या लाखों में है। अब आप सोचिए, लाखों की संख्या में आउटसाइडर इस प्रदेश में आएगा और फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बनाएगा। उसके बाद यहाँ सरकारी नौकरियों पर उसका डाका होगा, यहाँ ज़मीनें वो खरीदेगा, यहाँ के तमाम संसाधनों को लूटने का उसका प्रयास होगा। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कहाँ जाएंगे? इस बात का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है और इस बात की चिंता भी है आने वाले समय में जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे अपने प्रदेश में। लगभग बताया जा रहा है कि 40 लाख से 50 और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ महिला आंदोलनकारी हैं। मैम, आपका क्या नाम है और जो ये आंदोलन होने जा रहा है इसके बारे में बताइए, क्यों कर रहे हैं आंदोलन और क्या कारण है? ये आंदोलन या 24 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। मैं पछवादून क्षेत्र से आती हूँ और जो आंदोलन किया है तो पछवादून से किया है। मूल निवास में आपने पूछ रहे हैं, मूल निवास 1950 के यहाँ चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, जो 1950 में यहाँ का निवासी है वो मूल निवासी है। और जो
अभी आए हैं जिनको 15 साल 12 साल, मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि जो 5 साल 10 साल हुए हैं उन्होंने भी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो 1950 में यहाँ का किसी भी वर्ग का हो मूल निवास वो है और उनको मूल निवास प्रमाण पत्र दिए जाएं, क्योंकि ये पहले था और बीच में आके जब हमारा उत्तराखंड बना उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पे आ गए, क्योंकि हमारे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र हमारे पास हैं, हमारे बच्चों के पास हैं, पर जो आगे हमारी पीढ़ी है वो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पे आ गई है। तो बड़ा अफसोस होता है और इस सरकार को हम धिक्कारते हैं कि जिन्होंने कि इस तरह से किया, हमारे साथ छलावा किया, आंदोलनकारियों के साथ छलावा किया, इस प्रदेश के साथ छलावा किया है। मूल निवास के साथ भू कानून की भी बात आती है और क्षैतिज आरक्षण की भी बात कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारी, उनको क्षैतिज आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहते हैं? भू कानून हमारा उत्तराखंड बना था, हमने यही नारे दिए थे कि सबसे पहले हमारा भू कानून होना चाहिए। मान्यवर हमारे मुख्यमंत्री जी खंडूड़ी जी ने आके 370 लगाई थी कि ये अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो हमारी यहाँ की जितनी ज़मीन है सब खुदर बुदर हो जाएगी। इसके चलते हुए जो ईमानदार आदमी होता है ना उसको कोई पसंद नहीं करता है। हमारे त्रिवेंद्र रावत जी आए और 1918 में उन्होंने वो भू कानून ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पर भू माफिया आया है, पहाड़ के पहाड़ बिक गए, हमारे नदी नाले खाले सब बिक चुके हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भूल जाओ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नहीं गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, हमारे उत्तराखंड वासियों के सीने में आग है, ये आग होनी चाहिए। पर ये इसको लेकर काफ़ी समय से बातचीत चल रही है, मुद्दे भी उठते हैं, आंदोलन भी होते हैं, फिर दब जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारे यूथ वालों ने, हमारे जगमोहन सिंह नेगी जी हैं, कुकरेती जी हैं, हमारे डिमरी जी हैं, हमारे नौटियाल जी हैं, इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया है मातृ शक्ति जी जान से उनके साथ। और लोगों से बात कर, सर आप आइए, आगे आ जाइए। जी आप अपना नाम बताइए और क्या सोचते हैं मूल निवास और 1950 का जो मूल निवास आ रहा है, भू कानून को लेकर जो आंदोलन हो रहा है 24 तारीख को, कितनी उम्मीद है आपको, कितना आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि मुद्दे उठते हैं फिर दब जाते हैं, इस रैली से कितनी उम्मीदें हैं? मेरा नाम युद्धवीर सिंह चौहान है और मैं क्षेत्रीय पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ उत्तराखंड का। लेकिन हमारा कहना है, पहले तो मैं बोलूँगा मूल निवास पे, मूल निवास के स्थान पे वो अस्थाई निवास कर रहे हैं। हम लोग, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, हमसे उन्होंने मूल निवास के लिए यहीं पे ऋषिकेश में बोला आप खतौनी लाइए, आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन जो मेरा साथी, उनको बोला आप सिर्फ 15 साल का ले आइए कि आप कहीं से भी आए, उत्तराखंड में आएगा, आपका भी निवास प्रमाण पत्र बनेगा। हमारा पैतृक है, मतलब काफ़ी सालों पहले से 1917-18 इससे हम उत्तराखंड में हैं, लेकिन हमारा मूल निवास नहीं बन रहा है। मूल निवास बनता तो मूल निवास में ये था कि जैसे हम पहाड़ियों के बच्चे फौज में जाते थे तो हाइट के लिए कुछ कमी होती थी, लेकिन अस्थाई निवास में कुछ नहीं है। भू कानून की जहाँ से बात है, भू कानून में सरकार यहाँ तक लाना चाह रही है, जो 2026 में जनगणना होगी उसमें यही होगा कि जो हम लोग हैं, हमारा पहाड़ में जितनी भी ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर हमारा वहाँ आधार कार्ड नहीं है, हम वहाँ 10 से 15 साल से नहीं रह रहे हैं, तो हमारी ज़मीन जो है वो कैसरीन हो जाएगी, वो सरकार के अधीन हो जाएगी। हम इसके विरोध में सरकार को कई बार चेताया भी और चेताना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार। भू कानून में क्या होना चाहिए? भू कानून में जो लोग उधर रह रहे हैं उनकी ज़मीन उनके नाम ही होनी चाहिए। और जहाँ जैसे हम लोगों की ज़मीन नहीं है, वृद्ध हैं, हम उतनी ज़मीन नहीं कर सकते, थोड़ा भी करते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ज़मीन और है जिसमें पेड़ लग गया, उसको हम सरकारी उसमें ले लेंगे। नहीं, ये कैसे ले लेंगे? ये आप एक अलग बात बता रहे हैं, ये कैसे, सरकार कैसे ले लेगी आपकी ज़मीन? वो सरकार का अपना एक वो है कि वो अपने उसमें निगम के उसमें उसको ले लेंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
भू कानून में क्या आना चाहिए? सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि भू कानून में क्या प्रावधान होना चाहिए, इससे क्या जो भूमाफिया पसर रहा है उसको रोक पाएंगे आप? देखिए, मेरा नाम पंकज उनियाल है। हमें लगता है कि जो भू कानून जो खंडूड़ी जी जो लेकर आए थे उसमें राज्य की भूमि का क्रय विक्रय एक सीमित लेवल पर था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब सरकार आई तो उन्होंने वो उसको प्रावधान को हटा दिया और सभी लोगों को इसलिए राज्य में आमंत्रित किया कि आप आइए और यहाँ पर अपनी मर्जी से ज़मीन लीजिए, खरीदिए, बेचिए। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर एक सशक्त कानून बने। आपके कहने का मतलब है भू कानून में कोई बाहर का व्यक्ति आता है, वो एक समय मतलब एक सीमा तक ज़मीन खरीद सकता है, उसके आगे ज़मीन नहीं खरीद। हाँ, हम ये चाहते हैं कि कुछ हिमाचल की तर्ज पे, हिमाचल की तरफ पे। जी ठीक है। आपका क्या नाम है और भू कानून और मूल निवास को लेकर जो रैली है उसको लेकर क्या कहते हैं? आगे कितनी उम्मीद लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं और इससे पहले भी आवाज़ उठी है। 24 दिसंबर के बाद क्या बदल जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा नाम प्रांजल नौडियाल है और जो मूल निवास की बात हो रही है, एक्चुअली में किसी भी ज्योग्राफी में आप जब जाते हैं तो वहाँ के कुछ मूल निवासी वहाँ पर रहने वाले होते हैं, जिससे वहाँ का कल्चर डेवलप होता है, लैंग्वेज डेवलप होती है। भारत में भी जो राज्यों की परिकल्पना है वो लैंग्वेज के ऊपर है। उत्तराखंड की भी जो कल्पना हुई थी वो लैंग्वेज के स्तर पे और विशेष भौगोलिक क्षेत्र के स्तर पे हमने उसको अलग राज्य मांगने का वो किया था और हमें राज्य मिला भी। अब क्या होता है कि उसके बाद जब आप ओपन कर देते हैं, लैंड यूज़ को ओपन कर देते हैं और सभी वहाँ पर आके ले सकते हैं, तो जो भी लोग यहाँ पर आना चाहें वो अपना ज़मीन वमीन ले सकते हैं और अपने तरीके से उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमारा मानना ये है कि उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, विशेष परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर हज़ारों साल से एबोरिजिनल लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने अपना यहाँ पर कल्चर डेवलप किया है। जब विकास की बात आती है तो विकास जो है आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनें लीज़ पर मिलनी चाहिए। ज़मीनों पर मालिकाना हक बाहर के लोगों का नहीं होना चाहिए, वो किसी भी प्रदेश में हो, सब जगह मूल निवास, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। एग्रीकल्चर को भी लैंड यूज़ चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर में भी जो अब आजकल आप देख ही रहे हैं वो पूरा लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, लोग आके एग्रीकल्चर के नाम पे ज़मीनें ले रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर रिजॉर्ट बनते हैं। और जिस तरह की घटनाएं हमने अंकिता भंडारी केस में देखा कि आप यहाँ के लोगों को या लड़कियों को कुछ इस तरह की चीज़ों में धकेलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस तरह की जो एक बहुत ही मतलब मार्मिक तरीके से उससे हत्या कर दी जाती है, ये चीज़ें सामने आती हैं। सरकार कहती है कि आप इस तरह से कानून अगर आएगा तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा तो पलायन होगा। तो भू कानून और मूल निवास पलायन को कैसे रोकेगा? देखिए, किसी भी जगह पर जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की व्यवस्था होती है और बड़ी इंडस्ट्री लगाने की व्यवस्था होती है, तो पहले तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने के वो प्रस्तावना बहुत कम होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है। और वैसे भी किसी भी स्टेट में अगर कंजप्शन बढ़ता है तो अपने आप वहाँ की इकनॉमी चर्न आउट होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर से कोई आएगा और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएगा तो बहुत ज़्यादा रोजगार जनित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहीं के लोगों के हाथ में जब वो ज़मीन रहेगी और यहाँ के लोगों को अगर आप पूंजी प्रोवाइड करेंगे तो वो भी इंडस्ट्री चलाने में सक्षम है। यहाँ पे आप कई इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाके देखेंगे तो वहाँ पर एक एक कमरे में इंडस्ट्री लोगों ने खोली हुई है और केवल टैक्स बेनिफिट्स के नाम पर उनका इस्तेमाल। ऐसी इंडस्ट्री खोली जाए जो कि पहाड़ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए भी सही हो और एक आम आदमी गाँव का उससे जुड़ सके। जी बिल्कुल, और यहाँ पर टूरिज़्म एक बड़ी इंडस्ट्री है। रिंगाल से होने वाली जो चीज़ें हैं, ऊन को विकसित करना, रेशम उद्योग विकसित करना। आप जून के महीने में अगर आप एक सड़क बनाएंगे दोनों कोनों को मिलाकर और जून के महीने में बर्फ़ दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप बाहर के लोगों को ये ज़मीनें अगर आके ले लेंगे तो वो कुछ नहीं होने वाला है। हम पिछले भी उसमें देखें हैं, कभी 33,000 करोड़ आए, कभी 13.5। इस रैली के बाद कुछ उम्मीद लग रही है, कुछ होगा? देखिए, मूल निवास अगर मिलेगा तो कम से कम हम लोग चिन्हित हो जाएंगे, ये लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ पर आके लोग, पूंजी लोगों के पास है। इस रैली से आपको कितनी उम्मीद लग रही है? नरेंद्र सिंह नेगी ने भी अपना वीडियो शेयर किया है, पहली बार उम्मीद जगी है? जी बिल्कुल, हम उनसे मिलने गए थे और हमने प्रस्ताव दिया उन्हें इस तरीके का, उन्होंने वीडियो जारी किया और जब इतने मतलब एक सम्मानित व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि मूल निवास की कितनी ज़रूरत है, तो आम आदमियों को हम बिल्कुल चाहेंगे, आम युवकों को हम चाहेंगे वो इस आंदोलन से जुड़ें, हमारे साथ आएँ, हमारे हाथ मजबूत करें, मूल निवास हम लेंगे और तभी इस स्टेट का विकास, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। उम्मीद काफ़ी लग रही है कि इस रैली से कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। गढ़ रत्न और उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक
नरेंद्र सिंह नेगी ने भी एक वीडियो शेयर किया है, उसमें आम लोगों से अपील करी है और अपने गीत के माध्यम से अपील करी है कि इस रैली से जुड़ें। अब देखना होगा कि 24 तारीख को जो रैली परेड ग्राउंड में होती है उससे कितना इस अभियान को शक्ति मिलती है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।